हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वंचित वॉइस के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल का आइकन दिया गया इसको भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थोड़ी वीडियो तवील हो सकती है, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। एमआईएम के गठबंधन के ऊपर ये वीडियो बनाई गई है। एमआईएम उनके साथ गठबंधन में है आज के दौर में जिनके साथ मुखालिफत में भी वो एक वक्त में थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे उपेंद्र कुशवाहा एलएसपी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा से सुर में सुर मिलाने वाली पार्टी भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बीएसपी। उनके साथ आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के लिए गठबंधन की है, और उनके साथ आने वाले दिनों के अंदर जो बिहार के इलेक्शन का जो बिगुल बच चुका है, 1 तारीख से बाज़ाब्ता जो तो तारीखों का ऐलान हो चुका है, उसके अंदर वो फर्स्ट चरण, सेकंड, थर्ड के अंदर वो इलेक्शन लड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिहार के अंदर बहुत सारे गठबंधन इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके अंदर छोटे बड़े पार्टियों का भी गठबंधन है, और जो अलग अलग तरह से अपने अपने तरीके से जो है तो बिहार के 243 सीटों के ऊपर गठबंधन कर रहे हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे विपक्षी गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, उसके अंदर बहुत सारा बिखराव हुआ। फिर बात करेंगे जनता दल आरजेडी मतलब रजत का गठबंधन के बारे में, तो उसके अंदर भी बहुत सारा जो है तो बिखराव हुआ। उसके अंदर भी तकरीबन 3 से 4 जो है तो उनके पार्टनर उनको छोड़कर चले गए, कुछ इधर गए कुछ उधर गए और बाकी इधर उधर गए। अब मैं बात करूंगा फिर पप्पू यादव का गठबंधन। पप्पू यादव के गठबंधन में अगर आज फिलहाल अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा पार्टियां बिहार विधानसभा के इस गठबंधन वाले विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टियां जो है तो सबसे ज्यादा पार्टियां, बड़ी पार्टियां नहीं माफ कीजिएगा, ज्यादा पार्टियां जो है तो इलेक्शन लड़ रही है, जिसके अंदर प्रमुख अगर बात की जाए तो एसडीपीआई, आईयूएमएल का सपोर्ट, माइनॉरिटी फ्रंट, जन अधिकार पार्टी, आजाद समाज पक्ष चंद्रशेखर रावण आजाद की, और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी। ये पार्टियां जो है तो ये तो अभी एक अलायंस बनाई है उन्होंने, जो पप्पू यादव के नेतृत्व में बीजेपी विधानसभा इलेक्शन लड़ रही है। अब इंपॉर्टेंट जो वीडियो जिसके लिए बनाई गई है वो है, बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गठबंधन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ बिहार विधानसभा के अंदर कोई भी गठबंधन के लिए राजी नहीं हुआ था। इसलिए क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद असदुद्दीन अवैसी साहब एक सीधी और सच्ची बात करने वाले नेता के तौर पर पूरे भारत के अंदर जाने जाते हैं। ये मैं नहीं, यहाँ के दूसरे नेतागण, टीवी चैनल, बड़े बड़े एनालिसिस करने वाले ये बात को मानते हैं। अब बात आती है दोस्तों बिहार विधानसभा इलेक्शन की। जब उन्होंने प्रत्याशी होगा, सबसे पहले अगर बिहार के अंदर सबसे पहले किसी ने सूची जारी की होंगी तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ही जारी की थी। फिर उसके बाद जैसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सेकंड सूची जारी की, उस वक्त उन्होंने कहा कि हमने गठबंधन के लिए बहुत वक्त रुके, लेकिन हमसे कोई गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं था। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने गठबंधन के बगैर, आस लगाए बगैर, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने 18 सीटों की सूची भी जाहिर कर दी। पहले 32 की थी, फिर बाद में 18 की सूची उन्होंने जाहिर कर दी। और उसके ऐसे कोऑर्डिनेशन की अगर बात किया, दोनों कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो 50 सीटों की उन्होंने सूची जाहिर की, पहली और दूसरी की। इसके अंदर दोस्तों बहुत सारी जो 50 सीटों के ऊपर अगर देखा जाए तो मेजोरिटी ऑफ सीट्स ऐसी हैं जिसके ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बेहतरीन वर्चस्व रखती है, जिसमें से सीमांचल की बहुत बड़ी सीटें हैं, फिर कोसी की सबसे ज्यादा अच्छी सीटें आती है, फिर दूसरे बिहार के, रेस्ट ऑफ बिहार की हम सीटें बात करेंगे। अगर एमआईएम इन्हीं सीटों के ऊपर भी बगैर गठबंधन के इलेक्शन लड़ लेती तो भी वो कामयाब हो जाती दोस्तों, ये बात सही है। लेकिन फिर बाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे आती है, फ्रंट पर खेलती है और बिहार के अंदर एक नया अलायंस का तैयारी करने में लग जाती है समाजवादी जनता दल के साथ। दोस्तों जैसे ही मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इस अलायंस का ऐलान होता है तो एमआईएम के ऊपर सवाल उठने लगते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा जनता दल का, ये सेकुलरिज्म, या फिर वो बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है तो लोगों को जानते नहीं है। बहुत सारे जो सवाल थे, सवाल उठने लगे कि उनको कोई पहचानता नहीं है।
फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जो है तो एक तरह से देखा जाए तो पूरे बिहार इलेक्शन के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का गठबंधन जो है तो फीका पड़ने लगा। और यही गठबंधन जो है तो इतना फीका पड़ गया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थोड़ी सी वीक कंडीशन में दिखाई देने लगी पूरे बिहार के अंदर। फिर बहुत सारे लोग कहते थे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन कर लिया जाए। फिर वो वक्त भी आया आज ही के दिन जब उपेंद्र कुशवाहा RLSP राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अभी जो है तो हमारा गठबंधन होने वाला है और चंद ही दिन बाकी रह गए पहले राउंड के लिए। उससे एक एंड वक्त पहले जो है तो डिक्लेरेशन होता है कि हम जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन में इलेक्शन लड़ने वाले हैं। ये बात का ऐलान करना ही था कि सियासी गलियारों में एक तरह से देखा जाए तो चिम्मी गोइया शुरू हो चुकी है और MIM को जो जिनको पॉलिटिक्स का पी भी नहीं मालूम है तो MIM के ऊपर सवालात और तयस करना शुरू कर दिए। अब बात करेंगे फिर जैसे ही इनका आता है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन RLSP SJD इनके गठबंधन के साथ साथ एक और पार्टी इसमें आकर जुड़ जाती है जो है बहुजन समाजवादी पार्टी। जैसे कि आप सभी जानते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी का एक अच्छा वर्चस्व पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर इलेक्शन लड़ती है तो एक बहुत बड़ा अलायंस जो तो तैयार हो सकता है। और यहाँ पर जो तो बिहार के अंदर उसका प्रथम एक्सपेरिमेंट भी देखा जा सकता है। RLSP की अगर बात की जाए तो बिहार के अंदर RLSP थोड़ी सी हम जब बात करेंगे चिराग पासवान की पार्टी जो है LJP और RLSP एक ही कैटेगरी में आती है, मतलब कि उतनी ही स्ट्रांग ये पार्टियां समझी जा सकती है। RLSP के साथ जितना बड़ा गठबंधन MIM का हो रहा है ये बहुत बड़ी एक तरह से देखा जाए तो चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को RLSP से फायदा ही होगा और MIM का RLSP को फायदा होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि BSP के ऊपर जब गठबंधन के अंदर MIM जाती है तो उसके ऊपर बहुत सारे सवाल क्यों खड़े होते हैं, ये चीजें हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर भी एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया था, उसी तरह से ये भी एक मास्टर स्ट्रोक समझा जा सकता है। कुछ दिनों पहले जो तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में BSP आई थी, बहुत सारी चीजों के ऊपर बहुत सारे मुद्दों के ऊपर उनके साथ में खड़ी होती हुई दिखाई दी है और उसी वजह से जो है तो हमेशा से MIM और MIM के कार्यकर्ताओं के जरिए टारगेट किया जाता था बहुजन समाजवादी पार्टी को। यही वजह है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ जब गठबंधन होता है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर पूरे जो तो बिहार के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक तरह से देखा जाए तो सवालात और का जो है तो बौछार हो जाती है। लेकिन इन सवालात के जवाब भी उनके सवालात के अंदर ही है। यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ और सिर्फ ये बात साबित करने के लिए आई है कि वो सिर्फ पिछड़ा आरक्षित समाज मुस्लिम समाज जिनके ऊपर जो तो अत्याचार हुआ है उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में है, चाहे वो कोई भी जात कास्ट का हो, चाहे स्वर्ण हो, चाहे कोई भी हो। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके साथ खड़ी है और जब BSP खुद चलकर MIM के पास आती है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनको साथ लेने में कमोबेश तैयार खड़ी हुई है। तो दोस्तों यही वजह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो जब इनके साथ जाती है तो एक मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर पड़ता है क्योंकि BSP का जनाधार पूरे बिहार के अंदर अच्छा है। यूपी के अंदर एक वक्त में सत्ता में रहने वाली ये पार्टी है। हर स्टेट के अंदर अगर कभी बात की जाए हर स्टेट के अंदर एक अच्छे वर्चस्व बहुजन समाजवादी पार्टी का है, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर देखी जाए। कश्मीर के अंदर नहीं है इतना वर्चस्व, लेकिन हर जगह हर स्टेट के अंदर एक या दो आमदार इनके देखने को मिल सकते हैं। गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, बहुत हर जगह पर एक बड़े पैमाने पर इनके वोटर्स भी हैं और जब जैसे ही ये आते हैं साथ में तो बहुत असर पड़ेगा बिहार के विधानसभा इलेक्शन के ऊपर। MIM का एक वर्चस्व बढ़ेगा और BSP का भी एक वर्चस्व यहाँ पर बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो है तो इनका गठबंधन भी कामयाब होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो है लगते ही जो है तो बिहार विधानसभा इलेक्शन के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन होने वाले, उसके अंदर भी कुछ हालात ऐसे ही होंगे। अगर ये युति हो जाती है और वहां पर भी युति टिक जाती है तो मैं आपको बता दूं बिहार के अंदर भी उलटफेर करने में जो है तो MIM कामयाब हो जाएगी। इसी वजह से जो है तो उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं
ताकि ये गठबंधन प्रोलॉन्ग बैटिंग न कर सके और भारत की पॉलिटिक्स में एक नया मुकाम हासिल करने में से कासिर रह जाए। तो दोस्तों यही चीजें हैं जो बिहार के अंदर हमें देखने को मिल रही है। जो सोचा था वही हुआ और एक मास्टर स्ट्रोक की जो जरूरत थी यहाँ पर एमआईएम के जरिए से, वो मास्टर स्ट्रोक असदुद्दीन अवैसी ने यहाँ पर चल दिया है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक कामयाब होगा या नहीं कामयाब होगा? कामयाब होगा ऐसा लगता है तो कमेंट जरूर करें, और लगता है कि नहीं होगा तो भी हमें कमेंट जरूर करें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर